आज जानते हैं कि हैलोजन टापुओं का जब एल्कीन और एल्काइन नगर पर आक्रमण होता है तो क्या बनता है। एल्कीन यानी हैलोजन जब एल्कीन और एल्काइन से क्रिया करता है तो क्या बनता है, और उससे जुड़ी हुई बहुत ही रोचक जानकारी। और पूरा वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में आपको वो चीज़ें मिलेंगी, बहुत मज़ेदार जानकारी मैंने ऐड की हुई है। आप वो जानकारी लीजिएगा और बहुत ही ट्रिक्स कहानी के द्वारा मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, बहुत मेहनत की है। और बच्चों वीडियो को देखिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं कि क्या मैंने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एल्कीन नगर और यहाँ पे लिखा हुआ है एल्काइन नगर। तो सबसे पहले एल्कीन नगर समझते हैं। यानी एल्कीन वो होते हैं वे कार्बनिक यौगिक जिनमें डबल बॉन्ड उपस्थित होता है, वो श्रृंखला, वो कार्बन की वे श्रृंखलाएं जिनमें डबल बॉन्ड उपस्थित होता है उनको एल्कीन कहते हैं। और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड यानी 3 बंध उपस्थित होता है उसको एल्काइन कहते हैं। कार्बन की वह श्रृंखला जिनमें 2 बंध उपस्थित होता है उसे एल्कीन कहते हैं, और जिनमें 3 बंध उपस्थित होता है उसे एल्काइन कहते हैं। और इन एल्काइन और एल्कीन और एल्काइन पर जब कोई हैलोजन एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये हैलोजन एलिमेंट्स होते हैं तो क्या बनता है, आइए समझते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजन टापू है। और ये चैन है हमारी जिसमें डबल बॉन्ड यहाँ पर दिख रहा है आपको, डबल बॉन्ड यहाँ पर उपस्थित है। कार्बन की चैन है, मैंने कार्बन की चैन ली है जिसमें 2 कार्बन है और इसमें डबल बॉन्ड उपस्थित है। जब ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन इनमें से कोई हैलोजन का परमाणु जब इस कार्बन चैन पर आक्रमण करता है तो इनमें से 4 प्रोडक्ट मेनली बनते हैं। 4 प्रोडक्ट बनते तो कई प्रोडक्ट हैं, लेकिन मेनली मैंने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है कि 4 प्रोडक्ट बनते हैं, जिसमें से सबसे पहला प्रोडक्ट है उसका नाम है विनाइल क्लोराइड, सेकंड है एलाइल ब्रोमाइड, तीसरा है क्रोटाइल ब्रोमाइड क्लोराइड फिर है लास्ट में सिनेमाइल क्लोराइड। तो कैसे क्या हुआ आइए समझते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है विनाइल क्लोराइड। जब क्लोरीन का अटैक इस कार्बन चेन पर हुआ डबल बॉन्ड वाली, तो ये जो क्लोरीन है डायरेक्ट इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अगर जुड़ जाए, क्लोरीन जब आक्रमण करेगा और जहां पर डबल बॉन्ड उपस्थित है कार्बन पर उससे अगर ये जुड़ जा रहा है तो बनने वाला जो क्लोराइड होगा उसका नाम हो जाएगा विनाइल क्लोराइड। बनेगा क्या? विनाइल क्लोराइड। ठीक है। सेकंड है क्या? एलाइल क्लोराइड। अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन का आक्रमण डायरेक्ट कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से पर ना हो करके किसी दूसरे कार्बन को होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है तो वहां पर एलाइल ब्रोमाइड होता है। एलाइल बनेगा। ब्रोमाइड या फ्लोराइड, क्लोराइड कुछ भी बन सकता है। जो भी इसमें से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन जो भी आक्रमण करेंगे उसी के अकॉर्डिंग ब्रोमाइड, ब्रोमीन ने आक्रमण किया तो ब्रोमाइड पढ़ेंगे, क्लोरीन ने आक्रमण किया है तो क्लोराइड पढ़ेंगे। तो अच्छा, यहाँ पर डबल बॉन्ड कहाँ पर उपस्थित है? इस वाले कार्बन पर, इस वाले कार्बन पर। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर अटैक नहीं हो रहा है ब्रोमाइड का। कहाँ पर ब्रोमीन का अटैक हो रहा है? यहाँ पर ब्रोमीन का अटैक हो रहा है इस जगह पर। ये सिंगल बॉन्ड का कार्बन है तो बनेगा क्या? एलाइल ब्रोमाइड। बनेगा क्या? एलाइल ब्रोमाइड। उसके बाद फिर देखो यहाँ पर क्या है? क्रोटाइल क्लोराइड। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर भी क्लोरीन ने सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन पर अटैक किया है, लेकिन इसको क्रोटाइल ब्रोमाइड क्यों कहा गया ये समझते हैं। बच्चों, आपके घर में या ऑफिस वगैरह में या कॉलेज वगैरह में जहाँ पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पर गमले में एक पौधा लगा रहता है जिसको क्रोटन नाम से जानते हैं। और ये प्राचीन काल में इतना महत्वपूर्ण पौधा था कि इससे दस्त की बीमारी और त्वचा की बीमारी और जो हमारी खांसी की बीमारी होती है इसको ठीक किया जाता था। प्राचीन यूनानी सभ्यता में इस क्रोटन पौधे का बहुत महत्व था। तो उसमें उसके तेल में उसके बीज के तेल में ये श्रृंखला उपस्थित हुआ करती थी। ये श्रृंखला उपस्थित हुआ करती थी। ये यहाँ से लगाकर CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2। तो ये श्रृंखला को क्रोटाइल नाम से जानते थे, क्रोटाइल नाम से जानते थे इस श्रृंखला को। और जब इस क्रोटन पौधे के तेल को निकाला गया तो उसमें जो श्रृंखला उपस्थित थी उसका नाम था क्रोटाइल श्रृंखला।
क्रोटन पौधा था, उससे निकली क्रोटाइल श्रृंखला, इसलिए इसका नाम पूरा पड़ गया क्रोटिल श्रृंखला। और जब क्रोटिल श्रृंखला पर कोई क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन आक्रमण करते हैं तो बनता है क्रोटाइल क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, जो भी आक्रमण करेगा वो बनेगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्रोटाइल श्रृंखला की वजह से ही इसका नाम पड़ गया क्रोटाइल क्लोराइड। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है सिनेमाइल क्लोराइड। ये कैसे बनेगा? इसमें भी बिल्कुल सेम वही चीजें हैं जो यहाँ पर थी, लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है कि यहाँ पर बेंजीन रिंग उपस्थित है। ये C6H5 C6H6 बेंजीन कहलाता है। जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकाल लिया जाता है तो बचा वाला जो समूह होता है वो होता है C6H5। यहाँ पर लिखा हुआ मैंने C6H5, इसको फेनिल समूह कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या है? क्लोरीन समूह है। यहाँ पर अगर ये श्रृंखला ऐसी है, ये श्रृंखला आप पूरी देख रहे हैं, ये वाली पूरी श्रृंखला, इस श्रृंखला का पूरा नाम है सिनेमाइल श्रृंखला। इस श्रृंखला का कार्बन की इस चेन का नाम है सिनेमाइल, इसलिए जब इसमें क्लोरीन जुड़ गया तो इसका नाम हो गया सिनेमाइल क्लोराइड। अच्छा, ये भी आपको बहुत ही फेमिलियर श्रृंखला है। आप घर में सब्जी बनाते होंगे, मसाला लाते होंगे तो मसाले में दालचीनी लेकर के आते होंगे। दालचीनी का जो तेल होता है, दालचीनी का जो पदार्थ होता है, वो दालचीनी में ही ये श्रृंखला पाई जाती है। लोगों को नहीं पता था, लेकिन वैज्ञानिकों ने जब इसकी खोज की तो दालचीनी में जो महक है, दालचीनी में जो सुगंध होती है, उसमें ये श्रृंखला पाई जाती है, उसकी दालचीनी में ही उपस्थित होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया सिनेमाइल। अच्छा, सिनेमाइल क्योंकि दालचीनी के पौधे को सिनेमोन के नाम से जाना जाता है। दालचीनी के पौधे को सिनेमोन के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसके अंदर जो श्रृंखला उपस्थित है कार्बन की, उसका नाम पड़ गया सिनेमाइल श्रृंखला। और जब इस पे फ्लोरीन ने अटैक किया तो नाम पूरा पड़ गया सिनेमाइल क्लोराइड, सिनेमाइल क्लोराइड। तो बच्चों समझ में आया होगा, एल्कीन पर जब आक्रमण, यानी एल्कीन डबल बॉन्ड वाले कार्बन श्रृंखला पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन कोई भी आक्रमण करते हैं तो उनका नाम कैसे परिवर्तित होता है? अगर डबल बॉन्ड पर डायरेक्ट अटैक हो रहा है क्लोरीन का तो नाम पड़ जाएगा विनाइल क्लोराइड। ये विनाइल श्रृंखला है, इस श्रृंखला का नाम है विनाइल, इसलिए इसका नाम हो गया विनाइल क्लोराइड। ये है एलाइल श्रृंखला, CH2CH डबल बॉन्ड CH2, इसको एलाइल श्रृंखला कहते हैं। जब ब्रोमीन ने इस पर आक्रमण किया तो इसका नाम हो गया एलाइल ब्रोमाइड। ये क्रोटाइल श्रृंखला है, जब इसको क्रोटाइल पर क्लोरीन ने आक्रमण किया तो इसका नाम हो गया क्रोटाइल क्लोराइड। और जब सिनेमाइल श्रृंखला पर आक्रमण किया क्लोरीन ने तो इसका नाम पड़ गया सिनेमाइल क्लोराइड। तो बच्चों एल्कीन का आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से एल्कीन वाले एलिमेंट पर आकर एल्कीन श्रृंखला पर कार्बन की एल्कीन श्रृंखला पर जब कोई भी हैलोजन परमाणु आक्रमण करता है तो उसका नाम कैसे परिवर्तित होता है। आइए बच्चों समझते हैं कि एल्काइन कार्बन श्रृंखला होती है जो उस पर जब कोई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आक्रमण करते हैं, हैलोजन तत्व आक्रमण करते हैं तो क्या बनता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारी कार्बन चेन है। कार्बन चेन पे ये हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। एल्काइन क्या होता है? एल्काइन क्या होता है? जिस कार्बन श्रृंखला में 3 बंध उपस्थित होते हैं उसको एल्काइन श्रृंखला कहते हैं। और यहाँ पर इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इस वाले से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या है? एथाइन। नाम क्या है? एथाइन। इसको एसिटिलीन गैस के नाम से जाने जाते हैं। फलों वगैरह को पकाने में यही गैस मदद करती है। एसिटिलीन है ये। कार्बेट वगैरह जो होता है हम लोग फलों को पकाने के लिए लाते हैं, उसमें यही गैस निकलती है, इसका नाम है एसिटिलीन। तो एसिटिलीन है। और जैसे इस पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन आक्रमण कर देंगे तो हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे यहाँ से, ये हाइड्रोजन टूट जाएगा और यहीं पर क्लोरीन जाकर के जुड़ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है Sc ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ गया तो इसका नाम हो गया क्लोरोएसिटिलीन। क्लोरीन ने जब इस पर एसिटिलीन पर आक्रमण किया तो नाम पड़ गया क्लोरोएसिटिलीन। ऐसे ही यहाँ पर देखिए आप लोग 3 कार्बन की श्रृंखला है, 3 कार्बन की श्रृंखला है, बीच में ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है। ब्रोमीन ने इस पर आक्रमण कर लिया तो नाम इसका पड़ गया ब्रोमोप्रोपीन। 3 से प्रोप होता है, ब्रोमोप्रोपाइन, सॉरी इसका नाम जो है गलत लिख दिया है, ब्रोमोप्रोपाइन, ये नाम हो गया आपका ब्रोमोप्रोपाइन। ब्रोमोप्रोपाइन, ठीक है। इसका नाम क्या पड़ गया? ब्रोमोप्रोपाइन। 3 कार्बन से प्रोप होता है और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगाते हैं, इसलिए ब्रोमोप्रोपाइन। अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्रोमीन 3 कार्बन की श्रृंखला से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है।
इसको कहेंगे प्रोपार्गिल ब्रोमाइड, प्रोपार्गिल ब्रोमाइड, प्रोपार्गिल ब्रोमाइड। इसको प्रोपार्गिल ब्रोमाइड क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ब्रोमीन हेलोजन परिवार का तत्व ब्रोमीन जब इस पर आक्रमण करता है तो ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से ना जुड़ करके कोने के कार्बन से जुड़ता है, तो नाम इसका पड़ जाता है वो प्रोपार्गिल ब्रोमाइड। इसका नाम क्या पड़ जाता है? प्रोपार्गिल ब्रोमाइड। तो बच्चों आपको बात समझ में आ गई होगी कि कैसे हैलोजन एलिमेंट्स कार्बन की किसी श्रृंखला पर आक्रमण करते हैं और उसका नाम कैसे परिवर्तित हो जाता है। ओके बच्चों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू।